नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एंजेल वन। देखिए, एंजेल वन एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ तो हमेशा आपको एक बात को याद रखना होगा कि इंडिया में जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनमें से एक पॉपुलर कंपनी का नाम है एंजेल वन। और एंजेल वन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक अच्छा खासा ग्रोथ किया है, जैसे देखिए 1000 से 4000 तक मतलब 1 साल में 52 वीक के हाई में देखेंगे तो 3900 और 52 वीक के लो में देखेंगे तो 999 के आसपास। तो इसका मतलब 1 साल में कंपनी का जर्नी अराउंड देखा जाए तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इतना शानदार कंपनी परफ़ॉर्मेंस किया है। सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस ही नहीं किया, कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के बाकी डेटा सब कुछ आपको ठीक-ठाक दिखेगा। जैसे इस बार भी कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट आ चुके हैं। आप देखेंगे सेल्स पिछली बार की तुलना से इस बार सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और और आप देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी सेल्स अच्छा खासा हुआ और क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंस भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिले हैं और नेट प्रॉफ़िट नेट प्रॉफ़िट भी कंपनी के यहाँ पे 228 से 260 के आसपास देखने को मिले। तो मतलब कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफ़िट ऑब्वियसली ज़्यादा हुआ, मगर क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम देखने को मिले। तो इसमें थोड़ा-सा प्रेशराइज़ ऑब्वियसली देखने को मिले हैं, कोई बात नहीं। कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी का जो रिज़र्व है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स भी कंपनी का धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। इस बार कंपनी बोरिंग्स लिए करीबन 1500 करोड़ के आसपास। तो कर्ज़ा थोड़ा-सा ज़्यादा लिया गया है इसलिए कंपनी के बोरिंग्स बन चुके हैं 0.60 के आसपास। मतलब कंपनी का अच्छा खासा बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। अभी इस कंपनी के सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एक शानदार तरीके से एक डेटा देखने को मिले। मतलब सीडब्ल्यूआईपी मतलब इस कंपनी इस बार कितना इन्वेस्ट किया खुद के बिज़नेस के ऊपर। तो सब कुछ अगर पॉज़िटिव में हो, तो आपको और एक चीज़ देखना है, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो इतने सारे पॉइंट्स देखने का क्या ज़रूरत है? देखिए अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो हमेशा पहले इस सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। अगर पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट्स अच्छा है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर होने वाला है। उसके साथ आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने अगस्त मंथ सितंबर में सेल ऑफ किया, अक्टूबर में बाय किया और नवंबर और दिसंबर में फिर से सेल देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे कि बिज़नेस के वाइज़ कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कहाँ से कमा रहा है? कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ का हो रहा है एफ-एन-ओ से। मतलब ऑप्शन ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाइंग्स पे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिसके ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी को ब्रोकरेज मिल रहा है। उसके साथ-साथ कैश सेगमेंट में सिर्फ 11% और कमोडिटी में 5%। तो एक्चुअली कंपनी का जो ब्रोकरेज है, वो 65% के आसपास कंपनी का ब्रोकरेज बिज़नेस है और इंटरेस्ट से कंपनी 20% कमा रहा है। साथ ही साथ कंपनी जो एक्चुअली ट्रांज़ैक्शन चार्जेस है 8% के हिसाब से और डिपॉज़िटरी जो है 4% के हिसाब से कंपनी यहाँ पे पैसा कमा रहा है। तो कंपनी का मेनली जो बिज़नेस चल रहा है वो ब्रोकिंग के ऊपर और ब्रोकिंग सबसे ज़्यादा एफ-एन-ओ के ऊपर। तो इस बात को आपको याद रखना है कि एफ-एन-ओ के ऊपर सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, वो 95% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली लॉस करते हैं। तो सोचिए लॉस करने के बाद भी कंपनी तो अमीर बन रहा है और जो लोग ऑप्शन और फ्यूचर में काम कर रहे हैं, यही सोचकर कि मुझे एक तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो लोगों को बता दूँ तो कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे उस तरीके से सिचुएशन देखने को नहीं मिला। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर शोल्डर, कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद टारगेट अचीव हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं सेकंड टाइम फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। एंट्री कुछ इस तरीके से होने वाला है, यहाँ पे क्या बना एक छोटा-सा यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। एक छोटा-सा शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से
फिर से यहाँ पे एक बिग जैसे हेड बनने की तैयारी कर रहा है। तो फिर से एक बिग हेड बनने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद अगर छोटा-सा कोई यहाँ पे शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करे, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो अभी तक मार्किंग करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट करके ऊपर भी चला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ डिसीज़न होगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना और मैंने सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, लंबा जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से वो ईज़ी तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो वो धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ईज़ी तरीके से इस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो इतना जल्द से जल्द टारगेट अचीव नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेंज बना टारगेट का, उससे पहले देखिए कंपनी का प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम एक हाई है, तो उस हाई के नीचे ही टारगेट बना, सॉरी उस हाई के ऊपर टारगेट बना। तो यहाँ पे मेरा एंट्री है और मैं टारगेट ऑब्वियसली लूँगा। यहाँ पे जो रेंज बना 1953 इस लेवल में मैं ज़रूर टारगेट का अचीव ज़रूर लूँगा और टारगेट इस लेवल तक लेने के लिए 2 कारण हैं। पहली बात, देखिए म्यूचुअल फंड ने भी कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू करा है। अगर मैं एक डेटा दिखा दूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का जो डिलीवरी का डेटा है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर धीरे-धीरे करके जो डिलीवरी है वो 50 टू 60% टू 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। एक अच्छा खासा डिलीवरी का डेटा यहाँ पे देखने को मिले, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट इस बार कंपनी पब्लिश किए, वो भी शानदार तरीके से देखने को मिले। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा कंपनी बीट कर पाया है। उसके साथ-साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखेंगे 6500 से 100 के आसपास। इसका मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा देखने के बाद कंपनी के ऊपर तो एक धमाका होने वाले थे। तो ऑब्वियसली उसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल रहा है। अभी देखिए एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है कंपनी का डेटोस डे। अभी डेटोस डे होता क्या है? सबसे पहले समझिए, कंपनी जिसको सर्विसेज़ दे रहा है, मतलब कंपनी आईटी सेक्टर है तो इसका काम है सर्विसेज़ देना। तो मान के चलिए कंपनी जितने सारे कंपनीज़ को सर्विसेज़ दे रहा है, वो कंपनी कितने दिनों में कंपनी को पैसा वापस कर रहा है। अगर पैसा फटाफट वापस करे तो सोचना कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे सॉरी अच्छा खासा पैसा जल्द से जल्द हाथ में आ रहा है। उस पैसे से कंपनी अच्छा खासा बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो डेटर्स डे के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 64 से लेकर आज 63 बन चुके हैं। पहले बीच में 74 डेज़ भी लग रहा था। मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी टाइम थोड़ा-सा कम हुआ। जितना कम हो गए, उतना ही कंपनी के लिए ख़ास बनेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा किया हूँ। तो अभी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके उसके बाद काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी बहुत छोटा था, अभी धीरे-धीरे करके एक मतलब लार्ज कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। धीरे-धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने किया है और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, देखिए कंपनी की जो पी रेशियो है, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 90 और आज भी कंपनी का पी रेशियो 90 के आसपास है। मतलब कंपनी का जो पी रेशियो का वैल्यूएशन है, एवरेज के आसपास दिखा दूँ तो 51 था और आज कंपनी का पी रेशियो 90 है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड बन चुके हैं। तो जिसका 5 साल के एवरेज 50 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 90 है। इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा देखने को मिले। उसके साथ-साथ ये भी आप देखेंगे तो केपीआईटी सॉरी केपीआईटी जो टेक्नोलॉजीज़ है, इस कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी का जो आरओसी एंड आरओई है, दोनों ही आपको अच्छा खासा एंड बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा एंड बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ भी एकदम कम है। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है, इस बार भी कंपनी सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट किया। मतलब आज तक की कंपनी का हाईएस्ट सेल्स इस बार देखने को मिले। तो कंपनी अच्छा खासा एक सेल्स को यहाँ पे रीजेनरेट किया
और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट वो 104 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास देखने को मिले। 104 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास देखने को मिले, कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए मेरे हिसाब से। और बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के ऊपर करके रखे हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। बाकी देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है, वो बिजनेस कहाँ-कहाँ पे चल रहा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, वो आप देख सकते हैं, कमर्शियल जो कार्स है, उसके ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है 18%। पैसेंजर जो कार्स है, उसके ऊपर कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे रहा है 81%। और उनमें से सबसे ज़्यादा इसका जो कस्टमर है, वो कस्टमर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे कंपनी कस्टमर लेके रखा है। और मज़ेदार बात यही है, कंपनी यूरोप्स में 40%, यूएसए में 23% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 35% के आसपास बिजनेस कर रहा है। तो कंपनीज के जो हर पॉइंट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, कप विद हैंड पैटर्न्स फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव कर चुके थे 17%। फिर से यहाँ पे क्या बना, फिर से एक एक बार कप बना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे जो कप क्रिएट हुआ है, तो मैं एक बार आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कप को मार्किंग करूँ, तो मुझे यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न चाहिए। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनेंगे, तो फिर से मैं एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिल लिमिटेड। हिल लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में अच्छा खासा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी ग्रोथ आपको दिखेगा। और उसके साथ-साथ कंपनी के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो डिविडेंड 14 तारीख को आपको ₹15 करके डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके ज़रूर करिएगा। इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ पे आपके साथ शेयर किया गया है। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है, तो प्लीज़ आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।